लूका 10 उसकी 25 और 26 आयत। हालेलुया, हालेलुया। आज जो आज का कलाम है वो आपके और मेरे लिए एक सवाल है जो खुदा चाहता है, जो खुदा पूछता है आपसे। जी। और देखो, एक आदमी शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस रहूं? उसने उससे कहा, अंग्रेज में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? आमीन। शरा का आलिम उसके पास आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास। और उसे आके कहता है कि मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया जो आज वो आपसे और मुझसे करता है। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, आज जो मैं आपके साथ मिलकर शेयर करना चाह रहा हूं, जो मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाह रहा हूं, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है तौरात में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। हालेलुया। आज हम ये देखेंगे कि हम उस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते कैसे हैं और उसमें लिखा क्या है, और क्या जो लिखा है हम उस पर चलते हैं। हालेलुया। इसी तरह यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि ये जो मेरे बारे में बताती है मगर तुम मेरे पास नहीं आते। ये जिंदगी की बातें बताती है और तुम मेरे पास नहीं आते। हालेलुया। आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? क्या आप और मैं ऐसे तो नहीं है? आज मैं बड़ा कोशिश करूंगा, बड़े सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप इससे बरकत पाए। आमीन। जब बाइक का स्विच ऑन करते हैं, खाली स्विच ऑन करने से आप अपनी मंजिल पे चले जाते हैं। खाली स्विच ऑन करने से, जब तक आप उसको स्विच को ऑन करके जब तक उसकी किक को नहीं मारते, अच्छा किक भी मार लें, अब क्या गाड़ी चलने लग गई? नहीं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ये आप इसे नीले पीले गुलाबी हरे कपड़ों में लपेट के घर पे रख लो, चाहे 5 रख लो, इब्रानी की अलग रख लो, इंग्लिश की अलग रख लो और कट बाइबल अलग रख लो, मगर जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे, ये आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसे अनलॉक करें। फाइल किसी को दे दो, जब तक आप उसे अपना पैटर्न खोल के नहीं दोगे वो उसको यूज नहीं कर सकता। हालेलुया। आज इसी तरह बाइबल को अनलॉक करो और उसे अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको तौबा करनी होगी। हालेलुया। उसको तौबा करोगे तो ही वो आपके लिए अनलॉक होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। देखने से मुराद ये नहीं कि वो आपके सामने फिल्म चलेगी, उसमें जाना है, उसकी बातों को एक्सपीरियंस करना है। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको तौबा करनी है। हालेलुया। तौबा कैसी है? हकीकी तौबा, दिल से तौबा। पहले के लोग अपने कपड़े चाक करते थे, अपने सर में राख डालते थे और अपने ऊपर टाट ओढ़ते थे, मगर आज खुदा चाहता है हम अपने दिलों को चाक करें। हालेलुया। कपड़ों को नहीं, हम अपने दिलों को चाक करें। बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए आपको ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप तौबा करें। जब तक आप तौबा नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी। दुनिया के अंदर जितने ये डिबेट करने वाले हैं, वो बातें करने वाले हैं, वो गैर मसीह भी हैं, वो से पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? इसमें से एरर ढूंढने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए कि यहाँ ये लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उनको समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की। अगर उन्होंने तौबा की हो फिर ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में असर करेगा और उनको समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को अपना टीचर बना ले, अपना मुशीर बना ले, जो आपको गाइड करे कि अब तूने क्या करना है। जैसे कि खुदा के छोटे छोटे
हुक्मों के पर जब आप अमल करोगे तो आसमान पर आपको अजर मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुझसे मांगे उसे दे। अब एक शख्स है, उसके पास 2500 रुपये जेब में है, और एक भाई आता है और उसे आके कहता है, भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे 1500 रुपये चाहिए या 1000 रुपये चाहिए। अगर तो वो बाइबल पढ़ने वाला है, उस पर अमल करने वाला है, तो वो उसको जब दे देगा, उसकी जेब में जो 2500 थे इतनी उसको खुशी नहीं होगी। मगर जब उसने कलाम को पूरा किया, उसने पढ़ा था और उसने जाना कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुझसे मांगे और उसे दे, जो उसको शादमानी वो होगी ना 1500 देने से, वो 2500 जेब में रखने से नहीं होगी। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर एक बात समझाते हैं, बाइबल मुकद्दस खुदा का जो कलाम है ना, वो ऐसे है कि जैसे गाड़ी के रेगुलेटर होता है, इसमें पानी हो। आप सब दुआएं करने वाले हैं, सब दुआ करने वाले लोग हैं। अगर आप बाइबल नहीं ना पढ़ते, आप गलतियां ज़रूर करोगे। 100% है, आप गलतियां करोगे। आपने देखा अक्सर रोडों के ऊपर गाड़ियों के बोनेट खुले होते हैं और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। किसी को एक्सपीरियंस हुआ? ऐसे फिर रूहानी जो है ना लोग भर जाते हैं, अगर वो दुआ और बाइबल साथ नहीं करते, वो गलतियां करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गलतियां ना करें, आपकी बैलेंस लाइफ रहे, तो उसके साथ साथ आपकी प्रे और बाइबल रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, वो यीशु आज आपसे पूछ रहा है कि कैसी होनी चाहिए। तू कैसे पढ़ता है, तौरात में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। आज आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम बाइबल को पढ़े, और ऐसा ना पढ़े, सिर्फ वर्बली ना पढ़े। जैसे हबशी खोजा, वो यशायाह का सहीफा तो पढ़ रहा था, मगर उसको समझ नहीं आया। जब खुदा ने अपने बंदा को भेजा, जब उसके पास गया, उसे कहता, क्या तू जो पढ़ता है तुझे समझ में आता है? कहता, ये क्यों कर होगा, जब तक मुझे कुछ समझाए ना। उस वक्त हॉली स्पिरिट नहीं आया था। आज हॉली स्पिरिट आ चुका है। यीशु मसीह ने कहा, वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कब? जब आप बाइबल पढ़ोगे। आप बाइबल पढ़ोगे तो तब वो आपको याद दिलाएगा। हमारे खादिम में बुजुर्ग वो एक बात कहते हैं, और ये हकीकत है, ये एक्सपीरियंस किया हमने, कि अगर आपने बाइबल पढ़ी नहीं ना, आपने तैयारी नहीं की, तो फिर आप इधर उधर की बातें करोगे। और अगर आपकी तैयारी है और आपने उसको में से लिया, खुदा के रूह में से उसे पढ़ा है कि इसमें क्या लिखा है, फिर आप बता भी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को खा जाएं। खाने का मतलब ये नहीं से फाड़ कर जैसे बच्चे कागज खाते हैं, वैसे नहीं। बाइबल मुकद्दस को रोज लेना है। जिस तरह आप डेली कहते हैं ना, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह रोज खुदा से मांगे, खुदा आज मेरे लिए क्या रूहानी खुराक है। आप 3 टाइम खाना खाते हो? सब हाथ खड़ा करेंगे, आज ही खाते हो। क्या 3 टाइम बाइबल पढ़ते हो? मुश्किल से हाथ खड़े होंगे। आप अगर 3 टाइम खाना नहीं ना खाओगे, तो आपका जो अजीज आपसे मिलेंगे ना, तो आपसे कहेंगे बड़े माड़े माड़े ला कर आओ। मगर जो आपकी रूह को देख सकते हैं, आपकी स्पिरिट को फील कर सकते हैं, वो आपकी स्पिरिट को देख लेते हैं कि रूहानी कितना कमज़ोर है, कितनी झुर्रियाँ पड़ी हैं इसके, कितने इसके ये धब्बे बन गए हैं। आज ऐसे कई लोग हैं जिनकी ये हालत है रूहानी, क्योंकि वो बाइबल को वैसे नहीं पढ़ते जैसे पढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपको बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे खाना है। यशायाह की किताब में लिखा है, मैंने उसे नोश किया। नोश का मतलब है खाना। आप उसे लें, अपने अंदर ले जाएं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आप उसके अंदर जब होगा, यीशु मसीह ने कहा, जो तेरे अंदर होगा वो तेरे बाहर निकलेगा। यहाँ खाने या पीने की बात नहीं हो रही, यहाँ खुदा के कलाम की बात हो रही है। जो तेरे अंदर होगा, जब आपने उसे नोश किया होगा, वो ही निकलेगा। हालेलुया। उसे हर रोज खाएं, भूखों की तरह खाएं, और ऐसे खाएं कि जैसे बरसों से आपको खाना नहीं मिला। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी रूह खुदावन ऐसे तड़पती है जैसे हरनी पानियों को तरसती है। क्या हमारी ये तड़प है कि हम खुदा के कलाम के लिए ऐसे तड़पे जैसे हरनी तड़पती है, तरसती है? क्यों? आपको पता है हरनी से एक स्मेल आती है, और जो शिकारी होते हैं, जो जानवर शेर होता है या जो उसका शिकारी होता है, उसकी स्मेल से उसे फील कर लेता है वो कहाँ है।
इसलिए वो पानी के नालों को तरसती है, ताकि वो जाके उस पानी के नालों में डिप करे अपने आप को, और उसकी स्मेल दूर तक ना जाए, उसको शिकारी ढूंढ ना ले। ये खुदा के कलाम को समझने के लिए आपको रूह कुदस की बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पढ़ने से ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के लिए अपना टाइम कभी सेट नहीं करना, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप कहोगे ना कि मैं जी सुबह 7 बजे बाइबल पढ़नी है डेली, और यकीन करें 7 बजने में 15 मिनट होंगे, आपके किसी ना किसी के घर वालों की तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी, ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अबलीस ऐसा काम करेगा ताकि आपका वो रीडिंग टाइम ख़राब करे। आप 24 घंटे खुदा के कलाम में लिखे शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। जब फारिग हो, बहने हो, आप अपने घर के काम करो, अपने बच्चों को सुलाने के बाद, सुबह उसको दूध पिलाने के बाद, अपने काम सारे खत्म करने के बाद बाइबल लेके बैठ जाओ। कपड़े धोने के बाद फारिग हो, बाइबल लेके बैठ जाओ। आप अपने घर के काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद बाइबल लेके बैठ जाओ, ताकि इब्लीस आपको ख़राब ना कर सके। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि एक टाइम सेट नहीं करो, टाइम सेट करने का मतलब ये आप फिर उसके ऊपर ठहर जाओ। खुदा के कलाम में लिखा है जो सादिक है ना, वो जो फैसला कर लेते ना, वो फिर उससे हटता नहीं, चाहे वो नुकसान ही उठाए। अगर तो सादिक हो गए ना, फिर तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर आप कहोगे नहीं ये मेरा टाइम है। एक वक्त था जब ये रूम सिर्फ हमारा प्रेयर रूम था, और असूल था इस कमरे का, जब दरवाज़ा बंद हो गया ना, चाहे मैं अंदर हूँ या मेरी वाइफ अंदर है, बाहर को मर भी गया ना, तो ये दरवाज़ा नोक नहीं होता था कि बाहर आ जाओ, चाहे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चाहे प्रे कर रहे हैं। मगर अब क्योंकि अब ये चर्च बन गया है, अब लोग यहाँ आते हैं, तो खुदा का शुक्र है, ये नहीं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये नए लोगों को, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अपना टाइम ऐसा कर लो कि उसको एक टाइम सेट नहीं करो को 9 बजे को, खुदा में हर वक्त, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि 24 घंटे तेरे मुंह के आगे लगे रहे। मुंह से आगे लगने का मुराद क्या है? काम छोड़ दिए, बर्तन धोए ना, करके काम ना करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये तेरे जहन और तेरी ज़ुबान से ना हटे, ये हमारी ज़ुबान से ना हटे, और उसको नोश करें। आपने कचरे वाले देखे अगवानी जो कचरा उठाते हैं, वो कितने गोरे होते हैं और लाली होती है उनके, देखिए आपने, हाथ उठाओ कि जिसने देखे, मैंने देखे, कैसे उनकी लाली होती है। हमारे लोग बेचारे क्रीमें लगा लगा के होते हैं। उसकी वजह क्या है? वो पता क्या करते हैं, अगर वो सूखी सी रोटी भी खाई ना, सारा दिन बोरा उठा के ना चलते हैं, मेहनत करते हैं। और आप अगर चाहते हो उस कलाम को लें और उस कलाम के ऊपर सारा दिन सोचें और उसको लेकर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, और फिर खुदा आपके चेहरों का नूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उस कलाम को लें और उसके ऊपर चलें, सिर्फ सुने ना। यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अमल भी करना है, खाली सुनना नहीं है। बड़े हमारे मसीह नहीं कहा उन्होंने, सुन सुन के सुन हो गए, टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए यीशु मसीह फिर कह रहा है कि तुम बाइबल कैसे पढ़ते हो। कहने को वो 25-25 साल से, 15-15 साल से, 18-18 साल से चर्चों में जा रहे हैं। जिंदगी क्या है? वहीं की वहीं, सिर्फ सुनने तक। और जब उस हबशी खोजे को समझ आ गई, पहले तो वो पढ़ रहा था, जब उसको समझ में आ गई, उसने फैसला किया, रोकी गाड़ी। उसने कहा पानी भी है, तू भी है, मैं भी हूं, अब कौन रोकेगा? फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फैसला ले लोगे उस कलाम के ऊपर, जो कलाम आपको समझ में आ गया ना, वो आपके लिए है। जो आपको समझ में आ गया है ना, वो आपके लिए, वो आपके लिए रीमा वर्ड है। ये याद रखना, कोई भी खुदा का खादिम, खुदा का दास, खुदा की खादमा जब आपसे कलाम करे, जो आपको लगे ये मेरे लिए, उसे ले लें और उसे लेकर फिर उस पर खड़े हो जाए, फैसला ले। और आज आपने फैसला लेना है कि मैं कलाम कैसे पढ़ता हूँ। अक्सर मैंने लोगों को देखा है
वो ज़बूर की किताब को बड़े शौक से पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो जड़े ना दाऊद अपने दुश्मनों बददुआ देना, खुदा ने बेड़ा गर्क कर दे, उन्होंने मार दे, उन्होंने इंज कर दे, उन्होंने उंज कर दे। लोग पढ़ते किड्डा सुकून मिले, खुदा मेरे भी इंज कर, हकीकत कह रहा हूँ, ऐसे ही कर, मेरे वालों को भी ऐसे कर। और हालांकि अब वो नहीं है, अब लिखा है तेरा दुश्मन अगर भूखा हो ना उसे खाना खिला, तेरा दुश्मन प्यासा हो उसे पानी पिला। हमें ये करना है। अब फजल में हो आप, और लिखा है अगर तेरा दुश्मन के ऊपर तकलीफ आ गई है और तू खुश भी होगा ना तो खुदा ये देखकर अपना गजब उससे हटा लेगा, अपना गजब उससे हटा लेगा। आपको देखेगा क्या दूसरे इंसान मुसीबत जिन्हें वेखा है और खुश हो रहा है, वो हटा लेगा अपना। अब आपने वो पुराना ऐतनामा था उसको पूरा लेना है, पूरी दवाई खानी है, वरना दवाई से आराम नहीं आएगा। आप सुबह की दवाई खाओ, शाम को नहीं खाओ। डॉक्टर ने जाके कहो डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं होने, डॉक्टर साहब ने कहना दवाई खाती सी, टाइम ना खाती सी, पाबंदगी ना खाती सी, परहेज किया सी। उन्हें कहना नहीं, तो उन्हें कहना काका फिर तू नहीं ठीक हो सकता। और ऐसे ही आप जब तक इस कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं ना करेंगे सही तौर पर, पुराना ऐतनामा यीशु मसीह के बारे में बताता है और नया ऐतनामा यीशु मसीह का बताता है उसने क्या किया। आप उन दोनों को लें। कभी आपने पंजाब में जाके देखा घोड़े के साइडों पे, एक साइड पे ऐसे चश्मा लगा होता है उसका, देखा किसी ने? ऐसे होते हैं उसके, मतलब डेकोरेशन किया होता है उसके, वो माथे से होकर ऐसे होता है। क्यों होता है? कोई लाड़ा नहीं बनाया होता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि उसके पास से जो गाड़ियाँ गुजरनी होती है ना वो उनसे डरे ना, उसके आसपास से कुछ चीज़ गुजरे वो डरे ना। इस किताब को ले ले और अपने ऐसे लगा ले, एक इस तरफ, एक नया ऐतनामा इस तरफ, पुराना इस तरफ, और सीधे देखते रहो। खुदा के कलाम से लिखा है सीधा देख। आपको और मुझे सीधा देखना है। कैसे? जब तक हम इस पे चलेंगे ना सब सीधा चलेंगे। यीशु मसीह जब पतरस से कहा आजा, उसके कलाम के ऊपर चला, और जब तक उसके कलाम पर चला वो पानी के ऊपर चला। तो आप अगर चाहते हो कि अपनी मुश्किलों के ऊपर, अपनी परेशानियों के ऊपर चलो तो खुदा के कलाम पे चलो। हालेलुया, समझ में आई है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को अपना दोस्त बना लो। यकीन करें, बड़े लोगों को देखा है वो डिप्रेशन में सानू को बुलांदा नहीं, साढ़े ना कोई गल नहीं करता की साड़ी जिंदगी है। अगर आप इसे अपना दोस्त बना लोगे ना, इस बाइबल मुकद्दस को, मैं हकीकी कह रहा हूँ, दुनिया की वाहिद किताब ये है जो बोलती है। हालेलुया। बाकियों में लिखा हुआ है ये वाहिद किताब है जो बोलती है। हालेलुया। आप बाइबल को अपना दोस्त बना लें, वो आपसे बातें करेगी, आपको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हर रोज ढूंढे कलाम को अपने लिए। अगर आप ऐसे चीज़ें ढूंढते हो ना जिसमें दाऊद ने अपने दुश्मनों को लानते किए, कर्ज किया उनको, तो बड़ा ठंडक मिलती ना। उसने बड़ी जगहों पे खुदावंद से कहा भी, खुदा मैं तेरी मर्जी चाहता हूँ, मेरी मर्जी ना पूरी हो, तेरी खुशनुदी है। अपनी मर्जियों को ना रखें, खुदा के कलाम पर चलें। हम सीख रहे थे पिछले दिनों और प्रे भी कर रहे हैं। आपको पता है हमारे लोग कहते हैं जी खुदावंद के हाथ हमारा बड़ा अच्छा है, हम बड़े रासबाज हैं। वो अक्सर दुआएं ही गलत कर रहे थे, उनकी दुआएं सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। और 90% लोगों की दुआएं इसलिए सही नहीं कि वो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। आपकी दुआएं कलाम में से होनी चाहिए। हालेलुया। और आपकी वैसे दुआएं हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, मगर जब आप कलाम को क्लेम करके करेंगे ना, खुदा तेरा वादा है, तो फिर खुदा अपने वादों के मुताबिक, क्योंकि लिखा है आसमान में टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हर किसी ना टलेंगी, वो नहीं टलेंगी। हालेलुया। आप खुदा के कलाम को इसलिए पढ़ो कि आप खुदा की नॉलेज ले लो। आपको कुछ चीज़ लेके दी जाती है, आपको उसके बारे में जब तक सही पता नहीं है, आप उसे यूज़ करते वक्त डरोगे कि मेरे को ख़राब ही ना हो जाए।
अगर खुदा के साथ रिलेशनशिप रखनी है तो आपको खुदा के बारे में पता होना चाहिए, वरना लड़ाई होती रहती है। तेनू हाले तक मेरी समझ नहीं लगी, तेनू मैनू पसंद की है, तेनू नहीं पता मैं नहीं सालन खाता, मैनू यह कलर पसंद ही नहीं, तू ऐ लै आई है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि खुदा की मर्जी आप जानो, खुदा के साथ चलो, खुदा आपके बारे में सोचे और कहे कि नहीं ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, तो फिर उसके लिए आपको खुदा के कलाम से मोहब्बत रखनी है। हालेलुया। खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा किसको अजमत दी है, किसको इज्जत दी है? कलाम को। तो जब कलाम को इज्जत दी है तो जब आप उसको ले लोगे तो फिर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। पता नहीं पहले हमें ओए करके बुलाते हो आप लोग, हमारे मोहल्ले वाले ना सब, वे गाल सुन जैसे हमारे पंजाबी में होता है, मगर होन पास साहब तुसी गाल सुनियो, क्या है? खुदा के कलाम की वजह से इज्जत है। हालेलुया। अब ये इज्जत अगर आप चाहते हो कि हमारे हर एक मसीह की हो, आप कलीसिया की हो, हर एक फर्द की हो, आप इस कलाम को लेना शुरू कर दें। खुदा के कलाम में लिखा है, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब का खुदा। किसकी बताएगा? हर एक की नहीं। जो इस कलाम के ऊपर चलेगा उसकी बढ़ेगी, हर एक की नहीं बढ़ेगी। आप चाहे 10 बाइबलें घर पे रख लो, अपने तकिए के नीचे भी रख लो, कि लोगों को वहम है कि जी बाइबल खोल रखेंगे जिन नहीं आएगा। मैं कहता हूँ गलत बात है, जिन आएगा और कान भी मरोड़ के जाएगा थोड़े, कहेगा पढ़ इनू, इन रखना कुछ नहीं होता, इनू पढ़ना कुछ होता। मैनू मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त था, उसकी बहन के अंदर स्पिरिट थी और कोई नया पादरी आया, उनका रिश्तेदार, वो उसके सामने बाइबल पढ़ रहा था, उसने उससे पकड़ी, उसने अग्गू सारा सुना देता। उन्हें कहा उनकी करेगा। हाँ, आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम इस बाइबल को अंदर रख लें ताकि हमें इसे खोलने की ज़रूरत ना पड़े। लिखा है तुम्हारी बातें पुरफजल होनी चाहिए, नमकीन, गोया कलाम होना चाहिए। अब बातें करो तो लगे कलाम हो रहा है। मैं खादिम की टेस्टमनी सुन रहा था, वो एक घर में गए, जो हमारे लोगों की बुरी आदत है कि कोई भी घर में सालगिरह भी ना, पास साहब तुसा आना है, तुसा ज़रूर आना है। उन्होंने पास साहब ने बुला लिया, किन्ने बजे का टाइम है जी? 7 बजे का। ठीक है जी पास साहब, फंक्शन लोग होंगे ने खुदा दे पहुँच जाने ने। पास साहब उत्थे जाके बैठे ने, हुण की हो रहा जी अम्मी मुंडे की माँ तैयार होनी है, तुसी वेट करो। हुण जी की हो रहा, हुण नानके आन दे, फिर तुसी जेह्ड़े ना फिर तुसी दुआ करनी है, करवानी है। तो 5 मिनट की दुआ होती है, 2 घंटे उन्हें पहला बिठाया होंगे और वहाँ वो बैठे हुए थे 2 खादिम, और वहाँ जब वो जाके बैठ गए, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। 2 खादिम थे, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कलाम की, और उनके एक घर की बुजुर्गा बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा सॉरी आंटी असी तो तुहाडे हल ध्यान ही नहीं किया, आपस में गुफ्तगू कर। कहते नहीं बेटा तुसी मेरे नाल गल ना करो, तुसी आपस ही करो, क्योंकि तुहाडी गल्लां तो मैं बड़ी बरकत पा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपकी और मेरी बातें ऐसी हैं? क्या हमारी बातों से लोग बरकत पाएं? वो बरकत सिर्फ उस वक्त होगी जब आप कलाम में से बात करोगे। आप अगर बुराइयां करोगे, चुगलियां करोगे, तो फिर बरकत नहीं निकलेगी, बरकत जाएगी। कलाम में से दुआ करो, कलाम को लेकर जियो। जब खुदा के कलाम में लिखा है क्या बीवी अपने शौहर के ताबे रहो, तो जब आप कलाम को पढ़ने वाले होंगे ना, तो आप फिर अपने शौहर से बदतमीजी नहीं करोगे, कहोगे नहीं खुदा के कलाम में लिखा है चैनजदा भी है, ताबेदारी करनी है, उसकी ताबेदारी करो। जब आप खुदा के कलाम को पूरा करोगे, खुदा फिर खुद करेगा काम। और जब शौहर अगर बीवी कर रही है, शौहर नहीं कर रहा, फिर खुदा वहाँ डंडा चलाएगा। और अगर शौहर कर रहा, बीवी नहीं करी, फिर वहाँ भी चलेगा, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा हलाकत किसी की नहीं चाहता, मगर खुदा तरफदार भी किसी का नहीं। जब आप खामोश हो जाते हो ना, खामोश होने से मुराद ये नहीं है आप दुआ करना छोड़ दो। आप दुआ करो, खामोश ना रहो, दुआ करो खुदा के हुजूर में आके। लिखा है कि तू खामोश है ना, मैं तेरी जंग करूंगा। जब आप खुदा के कलाम में से आपने पढ़ा होगा ना, आपको तसल्ली मिलेगी कि नहीं, एक खुदा है जो मुझे जवाब देगा, जो मेरी सुनता है, जो मुझे देखता है।
और ये भी याद रखें, खुदा गुनहगार की नहीं सुनता। खुदा गुनहगार की नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं, तो यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही कितनी दूर है? दसो चर्च, नज़दीक है। अब सोचो कितनी नज़दीक होगी। अब तो जितनी दूर है, मुझसे कैमरा है, मुझे लग रहा है इतनी दूर ही है। इसलिए तौबा करो ताकि आपको समझ में आए और इसे समझकर अमल में लाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े काम करे। हालेलुया। वो जो हबशी खोजा था, उसने जब बपतिस्मा लिया और उसने उसके बाद वहाँ जाकर अपने शहर में जाकर इवेंजलिज्म की, वो अपने शहर का मुबशर बना, और जहाँ खुदा के लोग नहीं ना जा सके, फिर वहाँ ऐसे काम ऐसे लोगों ने किए। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने जिसमें से लश्कर को निकाला था, उसने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। यीशु ने कहा नहीं, तू अपने घर जा। किसी को नहीं बोला, उसको बोला। क्यों? किसी ने कभी ये सवाल ज़हन में आया? क्योंकि उसने जाकर, क्योंकि उन्होंने उसे शहर में घुसने नहीं दिया। यीशु मसीह को शहर से कहा तेरी मिन्नत करते, तू बस यहाँ से चला जा। हालांकि उन्होंने देखा कि वो नंगा कपड़े पहन के बैठे, हैरान है इन्हों की होया आज कपड़े पा के बैठा है। और आज फिर उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह वहाँ से चले गए वापस। फिर उस आदमी ने वहाँ मुबशराना काम किया और वहाँ इंजील की मुनादी की। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। ये तब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जहाँ फिर मैं भाई फैसल, खुदा की खादमा, हमारी टीम वाले नहीं ना जा सकेंगे, आप वहाँ जाके काम कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। हमें, आप अगर चाहते हो कि ये चर्च, इसके चर्च का एक एक वॉलंटियर भी बाइबल के मुताबिक मुनादी करे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे और फिर इस पर अमल करके जब आप जाएंगे ना, तो लिखा है पतरस ने जब वाज किया ना, तो उनके दिलों पे चोट लगी। आज क्यों नहीं चोट लगती लोगों को? 3000 लोग की एकदम आके गोटिया लोग पायल सानवे अपनी टीम च पा लो, साढ़े पास पिछे पिछे फिर चर्चा आ रहे हैं, तुम चलो, तुम चलो, असी आने। और उनको इतना नहीं पता कि जब पतरस ने कहा ये ज़मीन कितने की बिकी, उन्हें कहा इन्ने दी, ओथी मार गया। पतरस ने कहा तू खुदा के रूह से तूने झूठ बोला है, खुदा के खादिम से झूठ नहीं बोला, खुदा के रूह से बोला है। खुदा के खादमों में खुदा का रूह होता है। जब आपने चर्च नहीं जाना ना, साहब कह दो नहीं आना, झूठ नहीं बोलो, तुम चले हैं तो सियाने हैं, मर जाओगे, कहीं ना कहीं मौत ज़रूर आएगी। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे आपके रोज़गार हो, चाहे आपके घर का सुकून हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ में मौत ज़रूर आएगी। अब सच्ची मुच्ची पड़े ना मरो, मगर मौत आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि आप खुदा के खादमों से, खुदा के रूह से जब झूठ बोलोगे तब मौत आएगी। कभी भी झूठ नहीं बोलो खुदा के खादमों से, साफ बात करो। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आज आपसे सीधी सीधे बात है, खुदा के कलाम में लिखा है हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना। आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा बाइबल में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तब आप गुनाह नहीं करोगे। आपको और मुझे ज़रूरत है हम खुदा के कलाम को पढ़ें, और इसलिए ना पढ़ें कि मैं लोगों को दसना है, लोगों को पता लगे कि मैं किड्डी बाइबल पढ़ना। लोगों के ऊपर अपनी डॉक्ट्रिन जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए लो, हर रोज़ अपने लिए मांगो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे दे खुदावन, ताकि मैं उस कलाम को ले सकूं और नोश कर सकूं। आप जब कोई फ्रूट लेके आते हो, कोई अच्छी चीज़ लेके आते हो, अपने बच्चों से छुपा देते हो, क्या करते हो? सबसे पहले, मेरा तो ख्याल है, मैं एक बाप हूँ, मुझे पता है, सबसे पहले ला के अपने बच्चों को दिया, अल्लाह काका तू खा, मेरी खैर है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप जब उस कलाम को लेंगे, खुदा से कहेंगे खुदा मेरे रोज़ की रोटी दे, जब खुदा कलाम देगा, क्या वो कलाम आपने अपने बच्चे को नोश किया, अल्लाह काका तुम ही खा, या खुद ही डिकार मार लिया, खुदा मैं तेरा शुक्र है, वो बाहर बड़े चौंका थे सिर पड़वांदा है। आज ज़रूरत ये है, क्या हम वो लोग हैं कह सके कि रही मेरी
और मेरे घराने के बाद तो हम खुदावंद ही को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। घराने समेत कलाम को लें, उसे नोश करें। काका तुम ये आधी रोटी और खा 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 और तू भी खा। इसलिए आज खुदा चाहता है कि क्या लिखा है उसमें, उसे पढ़ें, उसे समझें और उसके बारे में तू कैसे पढ़ता है। आपको पता है हमारे लोगों को बाइबल समझ में क्यों नहीं आती? क्यों कह ले जुम्मा 8 दिन होए होंगे ने बपतिस्मा लिया है तो पैदाइश से शुरू कर, मैं बाइबल पढ़नी है पूरी पढ़नी है। चलो पैदाइश से समझ आ जाती है, चंद सूरज सितारे बनाए सब कुछ समझ आया, हाँ ठीक है। जिथे असिशना खरूज शुरू होंगे ना, जिथे खैमा इज्तमा बनना शुरू होता है, काहिना के फराइज पता लगते हैं, उत्थे साडा सिर पीड़ होने लग जाता है। बहुत बाइबल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे को नहीं पढ़ी जाती। और आपको पता है अब बाइबल में वो यूनानी इब्रानी लोग थे, उनके नाम अब ऐसा तो नहीं ना उसमें वॉरियर लिखा हो, अदील लिखा हो, फैसल लिखा हो, आसिफ लिखा हो, उसमें यूनानी इब्रानी लोग तो उनके नाम लिखे होंगे। नहीं जी गलत होता है, अगर पढ़ांगे गलत पढ़ांगे तो गुनाह होता है। कितने लिखे है कि अगर तुम गलत पढ़ोगे तो नहीं आना किसी जाके पूछो। और हमारे पापा जी एक बात कहते हैं कि साढ़े लोग एडे सीधे ने, कहते जी असी कलाम नहीं पढ़ सकते। वैस्टर्न यूनियन के पैसे उन्होंने आए, कभी वैस्टर्न यूनियन के नाम ही ना सुनिया है, उत्थों जाके पैसे कढ़ा लिया, बाहरों पैसे कोई रिश्तेदार खिला दे। वेख्यो तुहानू पड़ोसी की घर वाले भी नहीं पता लगन देंगे कदों पैसे आने तो कितने गए। बाइबल नहीं साढ़े को पढ़ी जाती। आपको बाइबल को लेना है और उसे पढ़ना है और उसने समझना है, और कैसे पढ़ना है उसको हर रोज़ अपने लिए लेना है। मैं ये तारीफ़ वाली बात नहीं, आप मेरी बाइबल पढ़ के देखो, कभी खुदा किसी को तौफीक दे और ज़िंदगी रही तो उसको कभी देखने का फजल हो गए तो देखना उसमें ज़्यादातर फॉर मी ही लिखा होगा। फॉर मी, मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। आप जब अपने लिए लेंगे ना, क्योंकि पहले हमें अपनी आँख का तिनका निकालना है, अपने लिए मांगे, खुदावन से कहें खुदावन मेरे ना गल कर, मेरी गांठ छांट कर। और जब आप ले लेंगे तब आपको और मुझे फिर दूसरों की हेल्प करने में मदद मिलेगी। आप कलाम को कैसे लेते हैं? सिर्फ सुना या खादम विच बड़े इब्रानी यूनानी दे विच टच मारे तो तुहानू लगे बड़ा कमाल दा कलाम सुनाता है। आपको लिखा है यीशु मसीह उनकी मेंटल लेवल के मुताबिक उनसे कलाम करते थे। अब ऐसे कितने बाइबल पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। हालेलुया। जो 3 टाइम पढ़ते हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। हालेलुया। 2 टाइम, 1 टाइम। प्रेज द लॉर्ड। कम है बेबी। कैसे पढ़ते? सवाल ये कैसे पढ़ते? आपको पता है बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। किसके पीछे? जरा चंदा ज़्यादा देता है, जिहदी दया की आती सी, या जिहदे घर के मैंबर ज़्यादा ने। किसके पीछे? जो तौबा की हाजत रखता है, यीशु मसीह उसके पीछे जाता है। उसके खादमों को उसके पीछे जाना चाहिए जो तौबा की हाजत रखे। हमारे चर्च में हमारी एक बच्ची थी, खुदा की खादमा आज मुझे बता रही थी, उसे एक पनिश दी गई कि तूने ये काम गलत किया है, अब तूने मत्ती से लेकर मुकाशवा तक तेरे पास इतने दिन है, पढ़ के आएगी ड्यूटी भी मिलेगी, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। और आज खुदा की खादमा बता रही थी, वो मुझे खुशी हुई। योना का आम खत, योना के आम खत तक पहुंच गई है, बाकी रह क्या गया, थोड़े दिनों की बात है। ऐसे होने चाहिए लोग, ऐसी होनी चाहिए खादमे, ऐसा होने चाहिए खादिम। अपनी कलीसिया को डांटें और उन्हें कहे पढ़, इतना पढ़ के आएगा फिर मिलेगा। साधु सुंदर सिंह की माँ, ऐसी बाइबलों में किताबों में नाम नहीं आते, मेहनतें करनी पड़ती हैं। उसकी माँ छोटा था, जब तक वो दुआ नहीं करता था उसकी माँ उसे खाना नहीं देती थी। क्या आप ऐसी माएँ हैं? काका जा रो, जितना मर्जी रो, बाइबल पढ़ेंगी, दुआ करेगा, फिर रोटी मिलेगी, नहीं तो जा। मैंने एक्सपीरियंस है, ये तारीफ नहीं है।
छोटा बेटा है शालूम, आके देख लेना कभी। सुबह जब तक प्रे नहीं ना करेगा रोटी नहीं मिलनी। चल जा बेटा पहले प्रे करके आ, बाइबल मेडिटेशन कर। मेडिटेशन करता है वो, इतना छोटा बच्चा मेडिटेशन करता है। वो पढ़ नहीं ना सकता, उसे रट्टा लगवाया है, वो कलाम का रट्टा लगाता है। ज़बूर 23 को और भी जितने भी उसको आते 91 उसे मेडिटेट करता है, उसको पढ़ के आता है, फिर वो आगे उसे नाश्ता मिलता है। ऐसे बन जाएं, खुदा के कलाम को नोश करें, खाएं उसे, हर रोज़ खाएं, और फिर आपको बरकत मिलेगी, आपके घराने को बरकत मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ घर में, किचन में, दरवाज़ों पे लिखने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया कि हमारे दिल की तख्ती पे लिखा जाए। इसलिए तो दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आपके दिल में जब कलाम होगा ना, आप बोलोगे नहीं बाइबल से लिखा है झूठी गवाही नहीं देनी, मैं नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, मैं नहीं करना। मुझे थोड़े दिन पहले करते थे ये, जाके बैंक से किसी ने लोन लेना तो ज़मानत दे दी थी। अब हम नहीं देते क्योंकि सीख लिया है किसी का जामिन ना बन। आपने देखा कि जब आप किसी के जामिन बनते हो, वो किस्त नहीं भरते तो वो आपके दरवाजे पे आकर शोर करते हैं, तो वो शर्मिंदगी आपको होती है। मोहल्ले वाले देखते हैं ना, बूहे तो बैंक वाले आकर शोर पाड़ना पर तो इसी गारंटी लइए। बाइबल में हर एक चीज़ का जवाब लिखा है। बाइबल में लिखा है किसी का जामिन ना बन, और जामिन है भी नहीं कि सिर्फ किस्त पर नहीं है। अगर आपने किसी को बोल दिया ना मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप उसके जामिन बन गए। फिर लिखा तेरी आंख भी झपकनी चाहिए और तुझे नींद भी नहीं आनी चाहिए। अब आपने अगर किसी को कह दिया ना हाँ जी मैं थोड़े उससे दुआ करांगा, फिर आप दुआ करें उसके लिए, आपकी आंखें नहीं बंद होनी चाहिए। ये कलाम को समझने की ज़रूरत है, इसे बड़े सादे तरीके से ले। अगर आप इसे समझोगे ना बड़े आराम से समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की ये गुफ्तगू आपके और मेरे लिए बायस से बरकत होगी। आमीन। खुदा हम आपको बरकत दे।